Yeah, hi friend, how are you? Hope you are doing good. Welcome in my channel, Become Java Developer. Let's start our topic. Yeah, now our next topic is the nested loop. What is topic? 1 minute. Okay. What is nested loop? Nested loop mean आप लूप के अंदर लूप एक लूप के अंदर जैसे आप एक सपोज करो कि आपने एक लूप लगाया 1 मिनट आपने सपोज करो कि आपने एक लूप लगाया ये फॉर लूप इंट आई आई प्लस प्लस तो बॉडी आ गई इसकी आपने यहाँ कुछ प्रिंट करा दिया प्रिंट ये क्या है इसको फ्रॉम आउटर लूप ठीक है इसको थोड़ा मैं फॉन्ट छोटा करता हूँ 1 मिनट हाँ ठीक है अब इसके बाद फिर आप एक लूप और इसके अंदर आ गया फॉर आप इस लूप के अंदर लूप लगा रहे इंट जे इक्वल टू 1 जे सॉरी जे कंट्रोल जेड जे लेस देन इक्वल मार सपोज करो 15 फिर जे प्लस प्लस ठीक अब यहाँ सपोज आप लिखते हो प्रिंट फ्रॉम इनर लूप अब ये लूप हो गया बंद ये वाला आउटर लूप ठीक है जो ये पहला लूप है इसको हम बोलते हैं आउटर लूप जो लूप के अंदर दूसरा है इसको हम बोलते हैं इनर लूप
ठीक। अब इसमें हमें ये समझाना है आपको, जैसे अब ये लूप चलेगा, इसका जो मान लो सपोज करो i = 1 चलेगा, तो ये जो इनर लूप रहेगा ये पूरा आई आई के लिए i1 के लिए ये पूरा J1 से लेके J15 तक ये पूरा कंप्लीट होगा। उसके बाद देन नेक्स्ट उसका उसका नेक्स्ट क्या होगा, फिर देन ए i = 2, 2 के लिए फिर ये J1 से लेकर के 15 तक, लेस देन 15 तक चलेगा। हर हर आउटर का हर इंडेक्स के लिए मीन हर काउंट के लिए ये पूरा बार लूप चलेगा, मीन ये पूरा कंप्लीट करेगा। ठीक है। आप जैसे आप इसको करोगे i = 2 है, तो 2 के लिए ये J1 J2 लेकर के पूरा चलेगा। फिर जब ये क्लोज होगा तो फिर अब इसका नेक्स्ट i3 चलेगा, तो फिर ये पूरा J कंप्लीट, मतलब हर हर एक इटरेशन पे इसका पूरा चलेगा। मतलब इसमें 10 है ना, 10 एंट्री का ये 10 12 40, ये सपोज करो कि यहाँ इक्वल भी लगा देता हूँ बात का। 10 एंट्री के लिए 10 बार ये चलेगा और 1 से लेकर 15 तक चलेगा। समझ गए? तो यही है इनर आउटर लूप। अब हम लोग चलो वहाँ प्रैक्टिकल करते हैं। सो चैप्टर 3 हम नेस्टेड लूप में आते हैं। देखो मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, सेम प्रोग्राम ही है, i1 से 10 तक चल रहा है। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम i1 से 15 तक, जो अभी मैंने बताया। ठीक है। इसके लिए अब यहाँ मैंने कुछ प्रिंट करा दिया है। ठीक है। क्या प्रिंट करा दिया है कि मतलब पहले इंटर करेगा तो उसके बाद i1 के लिए आई को प्रिंट करा दिया है यहाँ। फिर ये i1 के लिए 15 बार चलेगा, i2 के लिए 15 बार चलेगा। चलो इसको रन कराते हैं। cd देखते हैं कहाँ है, pwd cd चैप्टर 3 करीब जीसीसी क्या नाम है इसका, नेक्स्टेड नेक्स्टेड लूप। ओह सॉरी, स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया, चलो फिर से कर देता हूँ। क्या मैं कर रहा हूँ। हाँ अब सही है। अब हम नेस्टेड लूप है। ठीक है। अब आप इसको मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्टिंग से क्या हुआ। आप ये प्रोग्राम देखो, रन हुआ, पहला ये प्रिंट हुआ इक्वल, यहाँ ये प्रिंट हुआ। उसके बाद ये आई पहले बार 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए चलेगा, कब तक चलेगा, लेस देन 10 तक। आई वन के लिए अब जे वाला पूरा चलेगा, 1 2 3 पूरा, ये जे वाला पूरा देखिए, जे पूरा यहाँ तक चला। उसके बाद जे कहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जे चला। उसके बाद फिर अब इसके लिए आएगा। अब जब इसका पूरा एंट्री ये पूरा ख़त्म हो गया तो अब इसका काउंट बढ़ेगा। अब i = 2 होगा, फिर ये पूरा आई i = 2 हुआ। उसके बाद ये
जे का 1 से लेकर 15 तक चले गए, तो इनर लूप क्या करता है, आउटर लूप हर के लिए वो पूरा अपना कंप्लीट करता है। समझ में आया? हाँ, यही है आउटर इनर लूप। सो नाउ अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है क्या, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसको हम कीवर्ड बोल सकते हैं, ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कंट्रोल जेट, ब्रेक, ब्रेक क्या है, कंट्रोल जेट। ब्रेक कीवर्ड है। एक ब्रेक सिंपल सी लग रहा है, ब्रेक जैसे आप बाइक में ब्रेक लगाते हो, गाड़ी में ब्रेक लगाते हो, वैसे आप लूप में भी ब्रेक लगा सकते हो। क्या लगा सकते हैं, लूप में ब्रेक। सपोज करो कि कहाँ, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो सपोज करो कि आप कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हो। मान लो आप 100 तक में आप सर्च कर रहे हो कि जो 7 से डिवाइड हो जाए, वही वही चीज़, वो फर्स्ट नंबर 0 से पहला नंबर हमें मिल जाए। जब हमें मिल जाए तो उसके बाद लूप बंद हो जाए, फिर मतलब ब्रेक हो जाए, क्योंकि मैंने प्रोग्राम, ये मुझे पहला डिवीजन नंबर, तो मैं इसको बताता हूँ, पहले प्रोग्राम लिखता हूँ। जैसे मान लो फॉर इंट आई 0 आई लेस देन, मान लो 100 है, सेमी कोलन आई प्लस, उसके बाद सपोज करो, पहले कोई मैसेज प्रिंट करा देता है, प्रिंट एफ इनसाइड इनसाइड ऑफ लूप। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमें क्या निकालना है, इफ, इफ क्या है, आई 7 से जिसका डिवाइड हो जाए, मतलब मॉड्यूल उसका 0 आ जाए, या वही तो है फर्स्ट। उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ 1 मिनट। यहाँ मान लो फर्स्ट मैसेज लिख दो, फायर फर्स्ट डिवीजन ऑफ 7, परसेंटेज डी करते हैं, क्या है, आई को प्रिंट करते हैं। ठीक है, जब मिल जाए तो हम क्या करें, ब्रेक हो जाए,
तो ब्रेक कीवर्ड लगा दो, ब्रेक। या फिर हाँ, तो जब ब्रेक लगा दो उसके बाद अब ये लूप का ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक। इसमें क्या है, अब लूप चल रहा है, आप इनसाइड लूप हर बार इनसाइड इनसाइड, आप चाहो तो इसको एसओपी प्रिंट अप मत लगाओ डायरेक्टली। जब जो ये आई है वन पहले जीरो रहेगा, उसके बाद 1 2 3 4 हर के लिए जाएगा, तो उसके बाद आप चेक कर रहे हो कि वो 7 से डिवाइड कर रहे हो, उसका रिमाइंडर जीरो आ जाए, तभी तो जान लेंगे कि हाँ ये पहला वाला मिल गया। जब मिल जाए तो ब्रेक कर दो, अदरवाइज आप इससे चलता रहेगा लूप। सो व्हेन मिल जाएगा तो आप ये बेटर हो, वहाँ ब्रेक हो जाएगा, अदरवाइज ये पूरा जितना लूप है वो चलेगा। आप चलो मैं वहाँ बताते हैं। सॉरी, कंट्रोल जेड। अब हम आते हैं, मैंने ब्रेक कब बनाया है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक लूप चलाया 100 तक, 1 से, फिर इनसाइड। अब जब मैं चेक कर रहा हूँ 100 तक में कौन नंबर है जो 7 से डिवाइड करेगा के बाद रिमाइंडर जीरो आएगा, जब पहला नंबर हमें चाहिए। जब मिल गया, जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसको ये प्रिंट करा दिया, अच्छा ये नंबर है 7 ही होगा, 7 होगा, उसके बाद फिर 14 होगा, फिर यही होगा, लेकिन हमें पहला नंबर, उसके बाद हमें मिल गया था, हम ब्रेक कर दिए। और उसको जब ब्रेक कर दिया तो जब ब्रेक कर रहा है तो लूप्स, एक मिनट इसको फॉर्मेट करने, तो क्या हुआ, हम क्लिप्स ओपन करते हैं। अब इसको हम दिखाते हैं, रन कराते हैं, क्या नाम, जीसी से, क्या, ब्रेक, ब्रेक डेमो। ब्रेक डेमो कंपाइल हो गया, ब्रेक डेमो को रन करा दिए। देखो क्या होगा, जब आप पहली बार ये मिल गया तो यहीं से रूप ब्रेक, मान लो आप इसको कमेंट कर देते हैं, कमेंट मेन आप डबल स्लैश लगाओगे तो कमेंट है मेन, वो कंपाइलर उसको यार कोड वहाँ नहीं जाएगा अब देखो मैं ब्रेक नहीं होगा तो पूरा ये 100 तक पूरा चलेगा और जितना मिलेगा सब। चलो एक बार कंपाइल करो फिर से, कंपाइल, देखो अब क्या है, पूरा 100 तक चला, कौन कौन सी वो किससे किस 7 में शेष नहीं बचेगा, तो ये सब जितना है ये निकाल दिया, लेकिन हमें सिर्फ फर्स्ट वाला चाहिए था। तो जब फर्स्ट वाला मिल जाए तो फिर वो ब्रेक हो जाए, क्यों बार बार लूप चले, इसलिए हमें यहाँ ब्रेक लगा दो, कंट्रोल एस। ठीक, फिर से कंपाइल करो, कंपाइल, ब्रेक, देखो ये है ब्रेक। मेन आप सपोज करो कि आप कोई सर्च कर रहे हो, फॉर रियल टाइम एग्जांपल है कि मान लो सपोज करो कि आप स्टूडेंट का एप्लीकेशन बनाए हो और आपके स्टूडेंट बहुत स्टूडेंट 100 या 1000 स्टूडेंट है, उसमें आप सर्च कर रहे हो किसी को पर्टिकुलर, जब वो मिल जाए तो फिर आप वहीं ब्रेक करके आप वापस आ जाओ, अदरवाइज आप 1000 सर्च करोगे। प्रोग्राम तो वही अच्छा होता है जो कम टाइम लेना, जब आपका
सर्च ही मिल गया है, आप जो कर रहे तो मिल गया, तो आप उतना बार आप प्रोसेस सबके लिए थोड़ा करोगे। तो इसीलिए हम यहाँ ब्रेक लगाते हैं। सो ब्रेक तो हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक कहाँ, हाँ, पहले मैं इसको हटाता हूँ, अदरवाइज ये हैंग होने लगता है। कंट्रोल ए डिलीट मारो उसे। हाँ चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यू। कंटिन्यू कंटिन्यू है, हाँ? क्या है जैसे ब्रेक वैसे कंटिन्यू उस तरह नहीं है। अब मैं बताता हूँ। जैसे आप कंटिन्यू, मान लो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ क्या करता है। जैसे मान लो कि आपने लूप लिया फॉर इन आई बराबर 1 लेस देन 10 आई प्लस प्लस। ठीक, यहाँ लूप लगाए, आपने यहाँ कुछ मैसेज दे दिया, प्रिंट इनसाइड लूप। ठीक है, उसके बाद मान लो सपोज करो कि वही पुराना ही कोड आप चेक कर रहे हो, फट इफ आई डबल इक्वल टू, सॉरी कंट्रोल जेड, मॉड्यूल 7 डबल इक्वल टू 0, तब क्या हो, आप लिख दो प्रिंट एफ फर्स्ट, एफ आई आर एस टी फर्स्ट डिवीजन ऑफ 7। मिल गया, यहाँ परसेंटेज डी लगा के उसकी प्रिंट भी करा देता आई को। ठीक है, जब ये मिल गया तो हम यहाँ क्या लगा दे, उसके बाद कंटिन्यू लो, जहाँ पहले ब्रेक लगाए थे ना, कंटिन्यू। उसके बाद ये बंद, यहाँ सेमीकोलन। अब इसके बाद अभी हम क्या होता है कि ब्रेक में यहीं से कंट्रोल हो जाता, लेकिन क्या होता था, यहीं से कंट्रोल बाहर चला जाता था, लेकिन इसमें वो नहीं होता। इसमें क्या होता है, कंटिन्यू तक जितना है वो ऊपर तक का जितना लाइन है वो एग्जीक्यूट होगा, नीचे का नहीं होगा, नीचे का नहीं होगा। तो अब जैसे नीचे का नहीं होगा, कैसे चेक करेंगे, एक और कुछ बना देते हैं यहाँ। मैं एक इंट ए बराबर 5 लेता हूँ, इंट सी इक्वल टू ए प्लस आई कर देता हूँ ना। अब इसको भी प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट एफ के सी को प्रिंट करा दी। ठीक है, क्या होगा जब ये जब कंटिन्यू कॉल होगा, जब ये कंटिन्यू कॉल होगा तो फिर ये नीचे नहीं आने देगा, यहीं से लौटा देगा। कंट्रोल ऑफ यहाँ फिर आएगा, जितनी लॉजिक रहेगी, जहाँ तक कंटिन्यू लिखा है वहाँ तक तो कोई बात नहीं, वहाँ तक तो होगा, उसके बाद नीचे नहीं आएगा। आप चलो, ब्रेक में यही पूरा लूप ही ब्रेक हो जाता था, लेकिन एक कंटिन्यू तब तक चलेगा जब तक तुम्हारा लूप है, लेकिन कंटिन्यू तब यहाँ इसमें आएगा तो फिर ये नीचे नहीं आने देगा। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं कंटिन्यू
कहाँ गया भाई कंटिन्यू कांट, ठीक है। देखो, पहले आप प्रोग्राम समझ लो, तो उसके बाद मैं रन कराऊंगा। क्या है, एक है, यहाँ मैंने मेन मेथड में पहले क्या प्रिंट कर दिया कि हाँ मेरा लूप चलाया 100 तक, उसके बाद मैं प्रिंट किया कि इनसाइड द लूप हूँ, लूप के अंदर आ गया हूँ। अब प्रिंट, ठीक है, प्रिंट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अब यहाँ लगाते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस, प्रिंट अब जब ये हो तो हाँ ये मैसेज प्रिंट कर दे, कंटिन्यू कर दो। उसके बाद मैंने ये चेक करने के लिए कि नीचे भी आता है कंट्रोल कि नहीं, क्योंकि जब कंटिन्यू होगा तो नीचे तो नहीं आएगा, जहाँ तक कंटिन्यू है वहाँ तक वो बार बार एग्जीक्यूट होगा, जहाँ नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अब चलो एक बार क्या करते हैं, जीसीसी, ठीक है, कंट, अब देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, यहाँ मैंने 10 लिया है, 10 में ऐड किया, 11, फिर 12, 13, जब 7 आया तो 7, 10 में 17 आएगा, लेकिन 70 को इन्होंने स्किप कर दिया, क्योंकि उस समय तो कंटिन्यू कॉल गया कर गया था, तो फिर नीचे आएगा नहीं अगली बार, फिर वो तो फिर यहाँ कंट्रोल नहीं आ रहा, तो इसके लिए चल रहा। अरे इसके लिए छोड़ो, यहाँ से इसको कमेंट कर मैं यहाँ लगा दो बिना कंडीशन, अब कभी नीचे आने ही नहीं देगा। यहाँ देखना ये वाला, ये सब लाइन प्रिंट नहीं होगी, यहीं तक होगा सब। कंट्रोल यस, देखो, कंटिन्यू, कंपाइल, देखो 100 बार लूप तो जितना है उतना, अरे मैं क्लियर करके दिखाता हूँ, क्लियर, ठीक है। अब फिर देखो, जितना है 90 तक लूप चला है, जिसको 7 से कट जाए, 7, अच्छा तो आई है, ठीक है, तो इस सब पे चला है। अब ऐड भी कर रहा है, ऐड अब कोई नहीं कर रहा, नीचे का ये लाइन, आप देखो कहीं प्रिंट हो रहा है ये वाला वैल्यू, नहीं हो रहा, क्योंकि ये पे यहाँ आ रहा है, यहाँ कंटिन्यू मिल रहा है, यहीं से लौटा दे रहा था। कंटिन्यू को मतलब जहाँ कंटिन्यू कीवर्ड लगा उसके ऊपर का कोड रिपीट होगा, मतलब कंटिन्यू होगा, नीचे का नहीं होगा। आप ये कंडीशन में है तो पर्टिकुलर उस कंडीशन के लिए वो मतलब वो नहीं करने देगा, अदर वो यहाँ कर दिया था सबके लिए कर दिया था, तब जो 7 से कटेगा उसके लिए नीचे नहीं जाने देगा, तो एडिशन नहीं आएगा और सबके लिए एडिशन आएगा। देखो अब प्लस, इस बार मैं इसको 0 कर देता हूँ, तो आप लूप कितना है ये, हाँ, कंट्रोल यस, तो आपको देखिएगा कौन स्किप कर रहा है। इसी से काउंट आ जाओ, पहले क्लियर करो यार, देखो आ जाओ, तुम्हें दिखाता हूँ। समापल 0 का 1 में जोड़ा तो 1 हो गया, 1 में 1 जोड़ा जो हो गया, 2 में 7, 7 पे आया, जब इसका आई इक्वल टू 7 हुआ तो आई मॉड्यूल बाई 7 किया तो 0 थे, कंडीशन ट्रू होते आप कंटिन्यू कॉल हो गया, कंटिन्यू कॉल हो गया तो नीचे नहीं जाने देगा, तो नीचे नहीं आने देगा तो कैसे होगा, सी इक्वल टू ए कितना है 0, 0 में 7, 0 में 7 जुड़ेगा, 7 आना चाहिए। यहाँ देखो सम 6 तक का हुआ, 7 नहीं हुआ क्योंकि उसको स्किप कर गया, यहाँ कंटिन्यू इस कंडीशन में ट्रू हुआ, वैसे जब 7 14 का स्किप कर देगा, यहाँ
इसका नहीं हुआ, समझ गए? हाँ ये हो गया। अब हम आते हैं क्या, कौन सा, अब तो लगभग ने लगभग कंप्लीट हो गया है। और का, हाँ तो ठीक है। तो अब लूप तो कॉन्सेप्ट वाइज खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज में वो अच्छे अच्छे एक्सरसाइज करेंगे, पूरा लूप का कैसे चलता है क्या करता है। अभी के लिए अब हम लोग क्लोज करते हैं। थैंक यू।